आपने बेयर ग्रिल्स का मैन वर्सेस वाइल्ड तो देखा ही होगा। कैसे वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में अकेले सरवाइव करता है। ये देखकर हम दंग रह जाते हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो बेयर ग्रिल्स के कारनामों को भी पीछे छोड़ देगी। ये कहानी है जिम्बाब्वे के एक 7-8 साल के बच्चे टिनोटेंडा पुंडू की, जिसने वो कर दिखाया जो किसी भी एडवेंचरर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई इंसान में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत होती है कि वो प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सके। 27 दिसंबर की तारीख, उत्तरी जिम्बाब्वे का एक छोटा सा गांव टिनोटेंडा खेलते खेलते गांव से दूर निकल गया और फिर घने जंगल में रास्ता भटक गया। सोचिए, एक 7-8 साल का बच्चा घने जंगल में अकेला, बिना किसी मदद के। जब वो घर नहीं लौटा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस, पार्क रेंजर्स सब उसकी तलाश में जुट गए। गांव वाले ढोल बजाते हुए जंगल में घूमे, इस उम्मीद में कि शायद ढोल की आवाज सुनकर टिनोटेंडा वापस आ जाए। लेकिन टिनोटेंडा तो कहीं बहुत दूर निकल चुका था। वो पहुंच गया था मातुसादोन नेशनल पार्क। शेरों, चीतों, हाथियों और जंगली भैंसों से भरा एक खूंखार जंगल। अब जरा इस बच्चे की तुलना बेयर ग्रिल्स से कीजिए। बेयर ग्रिल्स के पास फिर भी कुछ ना कुछ सर्वाइवल गियर होता है, ट्रेनिंग होती है और उन्हें पता होता है कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन टिनोटेंडा, उसके पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी हिम्मत और समझदारी के। इस बच्चे ने 5 दिन, जी हां, पूरे 5 दिन इस खतरनाक जंगल में अकेले गुजारे। न कोई खाना, न पानी, न छुपने की कोई सुरक्षित जगह। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने वही किया जो उसे सिखाया गया था। पानी के लिए उसने लकड़ियों से जमीन खोदी, छोटे छोटे कुएं बनाए और उसी से पानी पिया, ठीक वैसे ही जैसे बेयर ग्रिल्स कई बार अपने शो में करते हैं। भूख मिटाने के लिए उसने जंगली फल खाए, जिन्हें स्वांजवा कहते हैं। लोगों ने बताया कि उसने जंगल में इतनी समझदारी दिखाई कि वो ऊंची चट्टानों पर सोता था ताकि शेर और दूसरे जंगली जानवर उस तक ना पहुंच सकें। यह सुनकर आपको भी बेयर ग्रिल्स की याद आ गई होगी, है ना? कैसे वो खतरों से बचने के लिए ऊंचे पेड़ों या गुफाओं में रात बिताता था। 5 दिन गुजर गए। 5 दिन तक मौत से आंख मिचौली खेलता रहा टिनोटेंडा। फिर एक दिन उसने पार्क रेंजर की गाड़ी की आवाज सुनी। वो पूरी ताकत से गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन बदकिस्मती से जब तक वो वहां पहुंचा, गाड़ी जा चुकी थी। उम्मीद की एक किरण दिखी और फिर गायब हो गई। लेकिन फिर जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो, वही रेंजर थोड़ी देर बाद वापस लौटे और इस बार उनकी नजर पड़ी जमीन पर बने छोटे छोटे पैरों के निशान पर। ये टिनोटेंडा के पैरों के निशान थे। रेंजरों ने तुरंत उस बच्चे को ढूंढ निकाला। टिनोटेंडा कमजोर हो चुका था, उसे डिहाइड्रेशन हो गया था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, ड्रिप लगाई गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह बच्चा अपने गांव से 49 किलोमीटर दूर शेरों से भरे मातुसादोन नेशनल पार्क में अकेला घूमता रहा और जिंदा लौट आया। ये वाकई एक चमत्कार ही है। टिनोटेंडा की कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। एक शख्स ने लिखा, यह बच्चा वाकई बहुत किस्मत वाला है। मैं उस पार्क में कैंपिंग के लिए गया था और हमारे गाइड ने बताया था कि वहां दुनिया के सबसे खूंखार शेर रहते हैं। हमने 8 शेरों का एक झुंड देखा था। बहुत ही डरावनी जगह है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बच्चे ने जंगल में अकेले रहकर मौत को मात दी हो। पिछले साल सितंबर में कनाडा में एक जंगल में ऑटिज्म से पीड़ित और बोल ना पाने वाली 6 साल की एक बच्ची 3 दिन तक अकेली रही और जिंदा बच गई। 2023 में ही अमेरिका के मिशिगन में 8 साल का एक बच्चा 2 दिन तक घने जंगल में खोया रहा और फिर उसे बचा लिया गया। लेकिन इन सब में सबसे अविश्वसनीय कहानी है कोलंबिया के अमेज़न जंगल की, जहां 2023 में 4 भाई बहन, जिनकी उम्र 13 साल, 9 साल, 4 साल और 11 महीने थी, एक प्लेन क्रैश में बच गए और 40 दिन तक जंगल में अकेले रहे। प्लेन में उनके साथ उनकी मां भी थी, लेकिन हादसे में उनकी मौत हो गई थी। टिनोटेंडा की यह कहानी बेयर ग्रिल्स के शो की तरह ही रोमांचक है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर कितनी ताकत छिपी होती है और कैसे
मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो जिंदगी की जंग जीती जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या बेयर ग्रिल्स भी इस बच्चे की कहानी सुनकर हैरान नहीं रह जाएंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि टिनो टेंडा की हिम्मत और जिंदा रहने का जज्बा सबको प्रेरणा दे सके। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।